नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। आज अपने इस वीडियो या क्लास के अंदर कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 13.1 प्रश्नावली करेंगे, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सबसे पहले अपने थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि सीधा और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में अपने पीछे एक चैप्टर के अंदर 8वां जो अपनी प्रश्नावली उसमें चर्चा कर चुके हैं कि दो राशियों के बीच अगर तुलना की जाती है, दो राशियों के बीच तुलना की जाती है तो वो अनुपात है। अगर चार राशियों के अंदर तुलना की जाती है तो वो समानुपात होता है। अब अगर बात करें सीधा और प्रतिलोम की, तो एक उदाहरण के तौर पे अपने देखें कि जैसे बाज़ार में अपने जाते हैं और अपने को 5 किलोग्राम चावल खरीदना है और अगर उसका मूल्य 200 रुपये है, यानी कि अपने को बाज़ार से 5 किलोग्राम चावल लिया और उसका मूल्य 200 रुपये है, और अगर वहीं अपने को बाज़ार से 8 किलोग्राम चावल लेना हो तो इसका मूल्य क्या होगा, पहले के मूल्य से ज़्यादा होगा, यानी कि 200 रुपये से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एक के अंदर वृद्धि होती है दूसरे के अंदर भी वृद्धि होगी। जैसे कि अपने देखा कि इसके किलोग्राम के अंदर वज़न के अंदर वृद्धि हो रही है, 5 किलोग्राम से 8 किलोग्राम हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जिसका मूल्य है उसके अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपना सीधा अनुपात होता है। जैसे अपने बाज़ार से कपड़ा लेने जाते हैं, अगर अपने 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा अगर वहाँ पे अपने को 250 रुपये का मिल रहा है, 5 मीटर कपड़ा 250 रुपये का मिल रहा है। अब अगर अपने को 3 मीटर कपड़ा और लेना है, उसी बाब का 3 मीटर कपड़ा, तो अब अपने 250 रुपये नहीं लगेंगे, 250 से क्या लगेंगे, कम रुपए लगेंगे। नहीं, कपड़े का जो लंबाई अपने ली 5 मीटर से 3 मीटर कर दिया, यानी कपड़े की लंबाई के अंदर अपने कम ले लिया, 5 मीटर से 3 मीटर कर दिया, तो उसका जो मूल्य है उसके अंदर भी क्या होगी, कमी होगी। दोनों में क्या हो जाएगी, कमी होगी। और यहाँ पे दोनों के अंदर ही क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो जब दोनों में समान कमी या वृद्धि होती है तो वो सीधा अनुपात अपना होता है। अब अगर अपने बात करें प्रतिलोम अनुपात की कि प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, तो अगर अपने देखें कि एक स्कूल के अंदर अपने छोटा सा कोई प्रोग्राम होता है, जैसे अपने 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, और वहाँ पे अगर दो विद्यार्थियों को, यानी कि दो स्टूडेंट को कुर्सियाँ लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो दो स्टूडेंट को कुर्सियाँ लगाने के लिए मान लो कि अपने 30 मिनट का समय लगता है। दो स्टूडेंट को पूरी ग्राउंड के अंदर कुर्सियां रखनी है और उनको 30 मिनट लगता है। अब अगर अपने को जल्दी काम करवाना है तो वहाँ पे दो स्टूडेंट की जगह पे अपने स्टूडेंटों को कितने स्टूडेंट लगा दें, 5 स्टूडेंट्स को काम के लिए लगा देने की 5 बच्चों को कुर्सियां रखने के लिए लगा दिया जाए, तो जो समय है वो क्या लगेगा, उस समय से कम लगेगा, जल्दी वो काम है वो जल्दी हो जाएगा। यानी कि दो विद्यार्थी जो हैं वो 30 मिनट के अंदर कुर्सियां को जचा रहे हैं, तो 5 विद्यार्थी क्या करेंगे, उस 30 मिनट से कम समय के अंदर ही कुर्सियों को जचा देंगे, रख देंगे। यानी कि यहाँ पे जो बच्चों की संख्या है वो 2 से 5 में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बच्चों की संख्या में अपनी वृद्धि कर ली, लेकिन जो समय लगा वो क्या लगा, कम लगा। यानी कि एक तरफ वृद्धि करके अगर दूसरी तरफ कमी हो रही है तो वो प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, अपना प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखें कि अपने घर में कोई काम करवाने के लिए मजदूर लगा रखे हैं। अगर मजदूरों की संख्या मान लो कि 8 मजदूर काम कर रहे हैं, 8 मजदूर काम कर रहे हैं, अपने 10 दिन के अंदर वो काम को पूरा कर देते हैं। 8 मजदूर 10 दिन के अंदर किसी काम को जो अपने घर पे करवाने वाला है वो 10 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। अगर किसी कारण मजदूर 8 की जगह 4 मजदूर ही लगे, मजदूर कितने लगे, 4 मजदूर ही लगे, तो क्या होगा, जो काम है वो देरी से पूरा होगा, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा दिन इसमें काम में
लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मजदूरों की संख्या में तो कमी होगी, लेकिन जो दिनों की संख्या उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एक तरफ कमी और दूसरी तरफ वृद्धि हो जाती है काम के अंदर, तो वो प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। तो ये अपना था सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अपने को एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे देखें, यदि खरीद की गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके कुल मूल्य के अंदर भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाए। यानी कि कोई भी अपनी वस्तु खरीद के लेके आते हैं, पहले कि एक वस्तु लेके आए तो उसका मूल्य उस प्रकार होगा। अगर अपने 5 वस्तुएं लेके आ रहे हैं, 5 कॉपियां लेके आ रहे हैं, पहले एक कॉपी लेके आ रहे 10 रुपये की, अब 5 कॉपियां लेके आ रहे तो वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा 50 रुपये की हो जाएगी। देखिए संख्या के अंदर वृद्धि हुई तो उसके मूल्य के अंदर भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर अपने बैंक में अधिक रुपए जमा करवाते हैं तो उसका ब्याज भी क्या मिलता है, अधिक मिलता है। अगर किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा दूरी तय करने में लिया गए समय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिए अगर चाल में वृद्धि कर दें, यानी कि उसकी स्पीड में वृद्धि कर दें, तो उसका जो तय करने में लिया गया समय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला और जो दूसरा उदाहरण है ये तो समानुपात या सीधे अनुपात का है, प्रत्यक्ष अनुपात का है। और तीसरा और जो चौथा उदाहरण अपने को दे रखा है ये प्रतिलोम अनुपात का है, क्योंकि इसमें एक तरफ वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक दिन में कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं उतना ही उस कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा। व्यक्ति क्या लगा दिए, काम करने को ज़्यादा लगा दिए तो समय क्या है वो कम दिनों के अंदर इस काम को पूरा हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ अधिक हो रहा है और दूसरी तरफ कमी हो रही है। तो ये जो अपना परिवर्तन हो रहा है ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात होता है। अब अपने करते हैं इससे संबंधित जो सीधा अनुपात है उससे संबंधित 13.1 प्रश्नावली के सवालों को। ये अपनी प्रश्नावली 13.1 है, जिसमें पहला प्रश्न है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। यानी कि 4 घंटों तक अगर वहाँ पे अपनी कार को पार्क करते हैं, खड़ा करते हैं रेलवे स्टेशन के निकट, तो 60 रुपये लगते हैं। 8 घंटे तक अगर वहाँ पे खड़ा रखा कार को 100 रुपये किराया लगता है, उसका शुल्क लगता है। 12 घंटों का 140 रुपये, 24 घंटों का 180 रुपये। अपने से प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो समय और जो पार्किंग शुल्क है क्या ये प्रत्यक्ष अनुपात में है, क्या ये सीधे अनुपात के अंदर है या नहीं। तो इसको अपने अनुपात के अंदर रखें कि 4/60 यानी कि 4 घंटों का 60 रुपये किराया, 8 घंटों का 100 रुपये किराया और 12 घंटों का 140 रुपये किराया और 24 घंटों का 180 रुपये किराया। अगर अपने दोनों किसी पहाड़े से काटें, जैसे 4 एकम 4 और 15 चौके 60 होते हैं। अब इसको अगर काटें अपने 2 के पहाड़े से कटेगा ये। अगर इसको 4 के पहाड़े से काटें, 4 दूनी ये 8 होते हैं और 4 5 25 चौका 100 होते हैं, यानी कि 2 बटे में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 और 140 को अगर अपने काटें, तो अगर इसको 4 के पहाड़े से काटें, 4 तिये 12 हो जाएंगे और यहाँ पे अगर इसको काटा जाए तो 4 तिये 12 और 4 5 20 यानी कि 35। तो ये देख रहे हैं कि एक सीधे अनुपात के अंदर नहीं आ रहा। ये पहला 1/15 आ रहा है, दूसरा 2/25 आ रहा है, तीसरा 3/35 आ रहा है। इसी प्रकार से अगला कुछ अलग अनुपात आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रत्यक्ष अनुपात के अंदर नहीं है, एक सरल अनुपात में या सीधे अनुपात के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न अपने को दिया गया जिसमें बोला है कि एक अपने को पेंट करने के लिए रंग बनाना है, मिश्रण बनाना है रंग का, जिसके अंदर लाल रंग का जो भाग है वो 1 भाग है और कुल मिश्रण कितना है, 8 है। कुल मिश्रण कितना बनाना है अपने, कुल मिश्रण यानी कि एक इस तरीके से रंग करना है, इसके अपने को कुल 8 भाग, जैसे 4 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 8 भाग। इस तरीके से कुल कितने भाग करने हैं, 8 भाग। सारे रंग के 8 भाग करने हैं, जिसमें से 1 भाग किसका है, लाल रंग का है। 1 भाग क्या करना है, इसका लाल रंग का करना है। अगर यहीं पे अपने को 2 भाग लाल रंग के करने पड़े तो कुल मिश्रण होगा वो 16 हो जाएगा, यानी कि उसी के अनुपात में 1 भाग लाल रंग का है तो कुल भाग 8 हो गए। 2 भाग अगर लाल रंग के करें तो कुल मिश्रण 16 हो जाएगा। 3 भाग करने पर 24 हो जाएगा, 4 भाग करने पर 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से उसी के गुणा के अंदर ये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को पहला 1/8 दे रखा है,
तो दूसरा देखें 4 यानी कि इसको अपने 4 से गुना कर रहे हैं, तो इसको भी 4 से गुना कर दें, 4 8 है 32 हो जाएगा। फिर अपने 7 से गुना किया, ये सेकंड है वो 7 से गुना हो रहा है, 1 7 तो 7 और 8 को भी 7 से गुना करें तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। उसके बाद 12 से गुना करें, 12 8 96 आ जाएगा। उसके बाद 20 से गुना करें तो 20 दूना 160 आ जाएगा। यानी कि ये जो यहाँ पे अपने खालिस्तान दे रखा है, इस खालिस्तान के अंदर ये संख्या अपने को भर देनी है उसी के अनुपात में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात के अंदर अपने को दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न के अंदर दूसरे प्रश्न से ही लिया गया है ये तीसरा प्रश्न भी, जिसके अंदर बोला कि लाल रंग के पदार्थ का भाग 1 है और मूल मिश्रण के भाग 75 ml है। ये अपने को दिया गया ml के अंदर, देखिए मूल मिश्रण कितना है 75 ml और उसका भाग कितना है 1। अब ये कह रहा है कि 1800 ml मूल मिश्रण करने के लिए इसमें लाल रंग का कितना भाग मिलाया जाएगा। तो ये सीधा अनुपात है, ये प्रत्यक्ष अनुपात अपन ये लिख देंगे। उसके बाद 1/75 ये आ जाएगा 1/75 और ये आ जाएगा x बटे 1800। प्रत्यक्ष अनुपात इसको सीधा ही लिख देंगे 1/75 और x बटे में 18। उसके बाद इसका यहाँ से अपने कर देंगे तिरछा गुणा कर देंगे इस तरीके से, यानी कि 1800 को 1 से गुणा करेंगे 1800 आ जाएगा और 75 को x से गुणा करना यानी कि 75 गुणा क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 18 को 1 से गुणा करेंगे 1800 और x को 75 से गुणा करेंगे 75 गुणा x। अब 75 जो गुणा में है वो 1800 के क्या आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे। 1800 में अपने 75 का भाग देंगे 24 आ जाएगा। अतः क्या हो जाएगा 1800 ml जो मूल मिश्रण है उसमें 24 भाग होंगे लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। उसके बाद अपना चौथा प्रश्न है जिसमें एक मशीन है, वो मशीन क्या करती है 6 घंटे के अंदर 840 बोतलें जो कोल्ड ड्रिंक की है वो भर देती है। 6 घंटे के अंदर 840 बोतलें भरती है तो 5 घंटे में कितनी बोतलें वो भरी जाएंगी। अब अपने को यहाँ से अगर देखें तो हम जानते हैं कम समय है तो बोतलें भी क्या करी जाएंगी कम ही भरी जाएगी। पहले 6 घंटे थे तो 840 बोतलें भर दी, अब घंटे कम कर दिए 5 तो बोतलें भी क्या होंगी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं वो कम भरी जाएंगी। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात के अंदर है, इसमें लिखना है 6/5 लिख देंगे और 840/x लिख देंगे। आप चाहो तो सारणी को ऐसे भी बना सकते हो कि समय और इसके नीचे यहाँ पे लिख दो बोतलों की संख्या, यहाँ पे बोतलों की संख्या। अब समय अपने पास क्या है 6 घंटे और 5 घंटे है, बोतलों की संख्या 840 और x है। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा 600 6/840 और बराबर 5/x। देखिए इस तरीके सीधे अनुपात के अंदर अपने को लिखना है। वो सारणी है, वो सारणी आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो उसको बाद लिखने का जो तरीका है वो दोनों में मैंने आपको बता दिया कि सीधे ही अपने को लिखना है। जैसे 6/5 यहाँ पे 6/5 लिख दिया और 840/x लिख देंगे। उसके बाद तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा मतलब 6 को x के साथ गुणा कर देंगे और 5 को है वो 840 के साथ गुणा कर दिया जाएगा। तो 6 से जब गुणा करते हैं x को तो 6 गुणा x लिख दिया सीधा ही, 840 गुणा में 5 लिख दिया। 840 को 5 से गुणा करेंगे 4200 आता है और ये 6 गुणा में थे, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। 4200 में 6 का भाग देंगे तो 700 आ जाएगा, यानी कि 700 बोतल इसमें क्या होती हैं 5 घंटे के अंदर भरी जाती हैं। इसके बाद अपना 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न के अंदर भी एक अपने को बैक्टीरिया का चित्र यानी कि दे रखा है। तो उसके अंदर जो उसकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अपने फोटोग्राफर के अंदर देखते हैं जैसे अपने सूक्ष्मदर्शी के अंदर उसको बड़ा करके जो दिखाता है लेंस, उसके अंदर देखते हैं तो 50,000 सेंटीमीटर उसको बड़ा करके दिखाता है। लेकिन उसमें जो लंबाई उसकी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें देखने के बाद वो 50,000 सेंटीमीटर लंबा अपने को बड़ा दिखाई देता है। अब ये कह रहा है कि जिसकी लंबाई पता नहीं अपने कितनी है, लेकिन उसका चित्र जो दिखता है फोटोग्राफर में वो 20,000 गुना दिखता है, यानी कि 20,000 सेंटीमीटर दिखता है। तो उसकी आवर्धित लंबाई अपने को बतानी है जिसको अपने x मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर अपने देखें कि जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है वो 50,000 सेंटीमीटर लंबा दिखाई देता है, अपने को 20,000 सेंटीमीटर लंबा देखना है तो उसकी लंबाई भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर से कम ही होगी, यानी कि दोनों में क्या हो रही है कमी हो रही है।
यहाँ से 50,000 से 20,000 क्या हो गया कमी, तो इस तरफ भी क्या होगी 5 से वो 5 सेंटीमीटर से छोटा ही होगा। पहले अपने को प्रश्न के अंदर इसकी वास्तविक लंबाई बतानी है, तो 5 सेंटीमीटर तो वो दिखा रहा है उसकी लंबाई, और 50,000 सेंटीमीटर उसको बढ़ा करके दिखाया जा रहा है। 5 के पहाड़े से काटें तो 5 एकम 5 और 5 दाया 10,000 होते हैं, यानी कि 10 के ऊपर 4 जीर में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे 4 जीर में है तो 4 घात आ जाएगी। अब इस घात को अगर अपने ऊपर लेके जाए तो ये माइनस की घात आ जाती, यानी कि 10 की घात -4 क्या है इसकी वास्तविक लंबाई है। अब इसके बाद अपने को जो x का मान है वो बताना है, तो उसको लिखने के लिए जो तरीका आपको बताया कि 5 बटे में x और 50,000 बटे में 20,000, यहाँ से अपने इसको तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना यहाँ से कर देंगे x को 50,000 के साथ और 5 का 20,000 के साथ, तो ये 20,000 के साथ गुना और इधर अपने x का 5,000 के साथ गुना कर दिया। अब ये जो 50,000 गुना में था ये गुना वाली संख्या आ जाएगी भाग में। इसके बाद यहाँ से अगर अपने जीरो में काट दें, ये जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो ये कट जाएगी, फिर ये उसके बाद तीसरी जीरो कट जाएगी, ये चौथी जीरो भी कट जाएगी, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, अपने पास बचता है 2, यानी कि उसकी जो आवर्तित लंबाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, छठे प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि एक जो खंबा है, ठीक है, उसकी जो जहाज जो है, जहाज की जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई जो जहाज की है मीटर के अंदर 12 मीटर है, लेकिन जब उसका मॉडल बनाया जाता है एक पेज पे, उसका अपने जो मॉडल बनाते हैं, मॉडल अपने को पता है कि उसका छोटा रूप ही बनाया जाता है, बड़ा रूप के अंदर मॉडल नहीं बनाया जाता कागज़ पे, तो मॉडल की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। लेकिन जो चित्र में जो प्रश्न के अंदर अपने को बुक में दे रखा है, छठे प्रश्न में जब आप देखोगे तो वहाँ पे एक जहाज़ दिखाया गया और उसका एक मॉडल दिखाया गया। जहाज़ काफ़ी बड़ा है और उसका मॉडल छोटा, तो जहाज़ की लंबाई जो वास्तविक लंबाई है वो अपने को दे रखी है 12 मीटर दे रखी है, और मॉडल के अंदर उसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर। अब एक और जहाज इसकी लंबाई तो 28 मीटर है, तो उसका जब मॉडल बनाया जाएगा तो उस मॉडल की लंबाई कितनी होगी वो x अपने को बतानी है। अब यहाँ पे अपने देखें कि 12 मीटर जहाज की लंबाई है तो मॉडल की लंबाई है 9 मीटर। अगर जहाज की जो वास्तविक लंबाई है वो 28 मीटर रखनी है तो मॉडल भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि दोनों की तरफ ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यह सीधा अनुपात है। उसके बाद 9 बटे में 12 लिखना है और x बटे में 28 लिखना है। 9 बटे में 12 बराबर x बटे में 28। यहाँ से इसको तिरछा गुना करें तो 12 की x के साथ गुना हो जाएगी और 28 की 9 के साथ गुना हो जाएगी। तो 28 गुना 9 और 12 गुना x, ये जो 12 है वो इसके बटे में आ जाएगा, गुना वाली संख्या भाग में आती है। ये अपने 4 के पहाड़े से काट दें, 4 7 28 होते हैं और 4 3 12 होते हैं, यानी कि 7 गुना में 9 और इसके बटे में 3। अब 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 7 को 3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो उस मॉडल की लंबाई क्या होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। 7वें प्रश्न के अंदर अपने को एक चीनी के बारे में बोला गया। चीनी और उसके क्रिस्टल का मतलब चीनी के जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल हैं। तो ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम चीनी के अंदर 9 गुना 10 की घात 6 क्या है, उसमें क्रिस्टलों की संख्या यानी कि दानों की संख्या है। 9 गुना 10 की घात 6 का मतलब 9 और उसके साथ में 6 जीर में 2 किलोग्राम चीनी के अंदर इतने क्या हैं, क्रिस्टल हैं, यानी कि इतने दाने उसके अंदर आते हैं चीनी के। अब अपने से पूछ रहे हैं कि 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। यहाँ से अपने को 2 प्रश्न पूछा है। अब 2 किलोग्राम चीनी में अपने पास 9 गुना 10 की घात 6 यानी कि 2 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल हैं, तो 5 किलोग्राम चीनी में क्या होंगे, इससे तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, इससे क्या होंगे, ज़्यादा ही क्रिस्टल होंगे। यानी कि चीनी के भार में वृद्धि हो रही है तो उसके क्रिस्टलों की संख्या के अंदर भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात है। उसके बाद सीधे इसको लिखना है, इसके बटे में ये लिख देना है, इसके बटे में ये लिख देना है, दोनों को एक दूसरे के बटे में लिख दिया। उसके बाद तिरछा गुना करनी है, 2 की x के साथ गुना करेंगे ये आ जाएगा, और इसके साथ 5 के साथ गुना कर दी तो ये 9 की और 5 की जब गुना होगी 9 5 45, 10 की घात 6 वैसे ही रहेगा
और ये जो 2 गुना में थे, गुना वाली संख्या आ जाएगी भाग में। 45 में अपने 2 का भाग देंगे तो 22.5 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल आ जाएंगे, यानी कि 5 किलोग्राम चीनी के अंदर 22.5 इंटू 10 की घात 6 क्रिस्टल है। अब इसी प्रकार से अपने इसका जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरीके से इसको भी दोनों को लिखना है, बाद में तिरछा गुणा करनी है। तिरछा गुणा करने के बाद जो 2 अपने देखा कि ये 2 गुना के अंदर था, ये 2 गुना में थी, वो आ जाएगा भाग में। अब ये 12 के अंदर 2 का भाग दिया जाएगा तो 0.6 आ जाएगा। इसको गुणा करें 0.6 की 9 के साथ तो 9 छिके 54 यानी कि 5.4 गुणा 10 की घात 6, तो ये 1.2 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है जिसमें बोला कि मानचित्र के अंदर दूरी सेंटीमीटर में और वास्तविक दूरी है वो किलोमीटर के अंदर। अब मान लो कि अपने किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर अपने को जाना है, जैसे मान लो कि जयपुर से बीकानेर से अपने को जयपुर जाना है, तो उसका अगर अपने नक्शे के अंदर जो अपना राजस्थान का नक्शा है, अगर उसमें उस दूरी को देखें तो मानचित्र के अंदर अपने को वो बिल्कुल पास पास से दिखाई देते हैं, जहाँ दूरी दिखाई नहीं देती। लेकिन वास्तव में अगर अपने देखें दोनों के अंदर दूरी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि मानचित्र पर जो पैमाना मानकर उस दूरी को कम किया जाता है, लेकिन वास्तविक दूरी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो वास्तविक दूरी है वो अपने को दे रखी है 18 किलोमीटर, लेकिन उसको मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर ही लिया गया, यानी कि 18 किलोमीटर को मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ही दर्शाया गया है। तो अब अपने कह रहा है कि 72 किलोमीटर दूरी के लिए मानचित्र पर कितना दिखाया जाएगा, तो यहाँ से सीधे ही अपने देख सकते हैं कि 18 चौके 72 होता है, तो यहाँ पे 1 चौका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। इसके बाद इन दोनों को ऐसे लिखना है, इस दोनों को भी इस तरीके से, देखिए 1/18 और x बटे में 72, उसके बाद तिरछा गुना कर देंगे, 18 की x के साथ गुना करें और 72 की 1 के साथ गुना करें। अब 18 गुना वाली संख्या इसके भाग में आ जाएगी, 72 में अपने 18 का भाग दें 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं अतः 72 किलोमीटर दूरी के लिए मानचित्र में 4 सेंटीमीटर दूरी दर्शाई जाएगी। आगे 9वें प्रश्न के अंदर भी सेम जैसे अभी अपने पीछे चीनी के क्रिस्टलों वाला करके आए हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि खंबे की जो वास्तविक लंबाई है वो 5.60 मीटर के अंदर है, लेकिन उसकी जो छाया की लंबाई है वो 3.20 मीटर अपने को दे रखी है। नहीं, खंबे की लंबाई ज़्यादा है और छाया की लंबाई यहाँ पे क्या है, कम है। उसके बाद दूसरे बार बोला कि खंबे की लंबाई ज़्यादा हो, खंबा है वो अधिक लंबा होगा, तो उसकी परछाई भी क्या होगी, अधिक लंबी होगी। ठीक है, एक मान लो कि अपने खुद खड़े हैं बड़े और एक अपने पास छोटा सा कोई बच्चा खड़ा, तो अपनी छाया की लंबाई ज़्यादा होती है और जो पास में छोटा बच्चा है उसकी लंबाई है वो छाया की कम होती है। तो यहाँ पे अपने को दिया गया कि खंबे की जो लंबाई है उसके अंदर ये वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे खंबे की लंबाई के अंदर वृद्धि हो रही है, तो छाया की लंबाई के अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यह सीधा अनुपात है। दोनों को इस तरीके से 5.60 और बटे में 3.0 और इस तरफ 10.50 और बटे में x लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको तिरछा गुणा करनी है, इस तरीके से तिरछा गुणा करके लिख देंगे यहाँ पे। अब अपने को x का मान चाहिए, तो ये जो गुणा वाली संख्या वो इसके भाग में आ जाएगी। अब भाग में आने के बाद इसमें अपने पॉइंट से पॉइंट अगर काटें, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। जैसे ये 0 से या पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई अपनी, ये 0 से 0। अब 32 और 56 है, दोनों को 4 के पाड़े से काटें, 4 8 32 होते हैं और 14 चौके 56 होते हैं। दोनों को अपने 4 के पाड़े से काट दिया। 4 के पाड़े से काटने के बाद इस तरीके से लिख देंगे 8/14। उसके बाद फिर अपने इसको 2 के पाड़े से, और ये कट रहा है, 2 के पाड़े से इसको काटें तो 2 चौके 8 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। अब इसकी अपने गुणा करें, गुणा करने के बाद ये क्या आ जाएगा अपना, यानी कि ये जो 10.50 है इसके अंदर अपने क्या कर दिया, 7 का भाग दे दिया। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 घटाया 3, ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5 और 7 5 है 35, यानी कि 1.5 यहाँ से आ गया ये वाला, और ये गुना में 4 के 4 आ जाएंगे।
तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर अपना आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो है इसको भी आपको तिरछा गुणा करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट अपना आता है लास्ट क्वेश्चन है 10वां, जिसके अंदर बोला है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर चल लेता है। यदि चाल बही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब एक तरफ तो अपने को प्रश्न में दे रखे हैं मिनट दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखे हैं प्रश्न में घंटे। अब दोनों को पहले एक जैसा करना है, या तो दोनों को घंटों के अंदर चेंज कर लें या दोनों को मिनटों के अंदर चेंज कर लें। तो अगर अपने घंटे के मिनट बनाए जाएं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे, 300 मिनट हो जाएंगे। नहीं, घंटों को अपने क्या करते हैं मिनट के अंदर ही चेंज कर लिया। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखना है तय की गई दूरी आ जाएगी, ठीक है, और क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब तय की गई दूरी कितनी है, तो तय की गई दूरी अपनी पहले है 14 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। समय कितना है, समय पहले लग रहा है 25, तो यहाँ पे लिख दिया 25। अब यदि चाल बही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी अपने को नहीं पता कितनी करेगा, x मान लिया, लेकिन जो उसका जो समय है वो दे रखा है 5 घंटे, उसको मिनट में चेंज कर दिया, 300 मिनट आ जाएगा। इसको सीधे अनुपात के अंदर इस तरीके से ये लिखना है और उसके बाद ये, यानी कि 14 बटे में 25 और x बटे में 300। इसके बाद इसका कर देंगे अपने तिरछा गुणा, x को 25 के साथ गुणा कर देंगे और 14 की 300 के साथ गुणा कर देंगे। 14 की जब 300 से गुणा करेंगे 4200, और ये 25 जो गुणा में था वो इसके आ जाएगा भाग में, भाग देने पर कितना आ जाएगा, 168 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन 5 घंटे में वो ट्रक जो है 168 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 13.1, ठीक है, जिसका नाम था सीधा अनुपात। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने क्लासमेट्स के अंदर इसको शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।